टाइम को मैनेज करना, चाहे वो घर के काम हो या फिर बाहर के काम हो, फिर बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ हो या अपनी ज़िम्मेदारी हो या फिर अपने घर वालों की ज़िम्मेदारी क्यों ना हो, सभी को टाइमली मैनेज करना एक होम मेकर की ज़िम्मेदारी नहीं होती, मुझे लगता है एक खुशी होती है। क्योंकि ये सब काम करके जो उसे खुशी मिल रही होती है ना, खुशी के साथ दुआएँ भी, यकीन करें यही उसकी ज़िंदगी को जन्नत बनाती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, टाइटल से पता लग ही गया होगा, बड़ा सोच रही थी क्या कंटेंट बनाऊं, फिर सोचा क्यों ना आप लोगों की क्यूरीज ही सॉल्व करूं। ऐसा कंटेंट बनाऊं, डेली रूटीन शेयर करूं जिसमें आप घर के कामों के साथ बाहर के काम भी अच्छे तरीके से टाइमली मैनेज करेंगे। फिर जी फंक्शंस आ रहे हैं, इवेंट्स आ रहे होते हैं, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है, सर्दियां आती हैं, तो फिर आपको पता ही शादी सीज़न ऑन हो जाता है, या बर्थडे सीज़न होता है, या फिर इंगेजमेंट सीज़न आ जाता है, तो फिर शादियां वगैरह आ रही होती हैं। तो कैसे, और क्योंकि हमने अपने घर वालों के कपड़े भी साथ साथ बनाने होते हैं, सिर्फ अपने कपड़ों की जिम्मेदारियां नहीं होती। मैं इसीलिए कहती हूँ हम होम मेकर्स ब्लेस्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इस तरीके से हम जो खुशियाँ दुआएं अपनी समेट रही होती हैं ना, मैं कहती हूँ इससे बढ़कर कोई चीज़ होती नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे ना आज सबको दोपहर का खाना खिलाने के बाद तो फिर सबके दिल कर रहा था कि चलो आज फ्रेंच टोस्ट बनाए जाएँ। मैंने कहा चलो सबको बना कर देती हूँ, मोहम्मद बेटा को भी बना देती हूँ। तो यहाँ पे सिंपल मैं किस तरीके से अंडे लेने हैं, थोड़ा सा दूध ऐड कर देना और चीनी, बस अच्छे तरीके से विस्क करें। मैंने विद द हेल्प ऑफ फॉक की है, तो बस हो जाता है। और इस तरीके से डिप करके आप ना लो फ्लेम पे इसको कर दें, क्योंकि आज मैंने जाना था बाहर शॉपिंग पे। एक्चुअली मुझे कुछ दुपट्टे अपने डाई कराने थे, फिर कुछ छोटी मोटी ज्वेलरी लेनी थी, काफ़ी चीज़ें छोटी मोटी लेनी थी। तो बस मैंने सोचा कि जल्दी से ये छोटे मोटे काम ना मेरे 2 घंटे में निबट जाएंगे। लेकिन अगर हम 2 घंटे कह के भी निकलती है ना, फिर भी हमें 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं। क्योंकि बाज़ार एक ऐसी चीज़ है ना दिल भी किया ना कोई चीज़ पसंद आ जाती है, या फिर विंडो शॉपिंग ही कर करके इंसान ना जी नहीं भर रहा होता, आंखें नहीं भर रही होती, मुझे ऐसे लगता है। तो यहाँ पे फिर जल्दी से मैंने कहा सबको ना पहले खुश कर दूँ, ताकि सबको अच्छे से खाना वगैरह खिला के फिर ही निकलूँ, ताकि देर हो भी जाए ना तो फिर बाद में किसी को वो ना हो, गिला शिकवा ना हो। तो बस हम होम मेकर्स ना अपनी टाइम, मैं हमेशा कहती हूँ, खुशियाँ ना हमने खुद अपनी ना समेटनी होती हैं। किसी थर्ड पर्सन पे डिपेंडेंट ना रहा करें, किसी सेकंड पर्सन पे डिपेंडेंट ना रहा करें। अल्लाह ताला ने ये जो आपको ज़ात दी है, ये सबसे खूबसूरत ज़ात है आपकी, ये समझ के अपना काम किया करें। अपनी हेल्थ को, अपनी ज़ात को, अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटी पे रखा करें। क्योंकि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, गिले शिकवे करना अपनी ज़िंदगी से कम कर दें, बल्कि उसको माइनस कर दें। जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं भी करती होती थी, बहुत करती थी, अभी भी कभी कभार कर लेती हूँ, लेकिन मेरा एनर्जी बूस्टर एक पर्सन है मेरी ज़िंदगी में, जो कि बस मैं कहती हूँ ना, जब भी मैं थोड़ा डाउन फील करती हूँ ना, तो वो मुझे फिर से अप कर देती हैं। वो है मेरी ममा। जी हाँ, मतलब आप लोग कहते हैं ना, आप पीपल वर्शा, आप कैसे इतना मोटिवेशनल बातें कर लेती हैं, आप कैसे इतना पॉजिटिव रहती हैं। तो इसके पीछे एक राज है, एक बैकअप पे एक सपोर्ट है, वो है मेरी मामा की। जी हाँ, मेरी मामा से मैं किसी दिन आपको मिलवाऊंगी और आप लोग उनकी बातें सुनिएगा। यानी हमारा ब्रॉटअप ही शायद इस तरीके से हम बहन भाइयों का हुआ है कि हमारी पापा तो हमारे यहाँ पे होते नहीं थे, यानी वो आउट ऑफ कंट्री थे, तो मेरी मामा ने ज़्यादा हमें जो है ना आगे तक पहुँचाया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पापा वापस आ गए थे, लेकिन तब हम थोड़े से काफ़ी बड़े हो चुके थे, कॉलेजेस में थे। यानी मेरे माँ बाप ने हमें एक ही चीज़ सिखाई है, ईमानदारी, सिंसेरिटी, और सबसे बड़ी चीज़ अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है। क्योंकि जब हम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं ना, जब हम अपनी ज़ात को अल्लाह के मुताबिक ढाल लेते हैं, तो फिर किसी की औकात नहीं रहती कि वो आपको नीचे गिरा के दिखाए या आपको डिप्रेशन में डाल के दिखाए। क्योंकि अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में जो सुकून मिलता है ना, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको दे सकती। तो इस वजह से शायद मेरा पॉजिटिव रहने का ये राज है। मैंने कहा आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। अच्छा, साथ साथ शॉपिंग देखते जाइएगा। यहाँ पे ये मुझे रिंग्स इतनी प्यारी लगी, मैं बताऊंगी, लास्ट पे शॉपिंग भी दिखाऊंगी। बाजार का विजिट करी थी, डाई करवाने थे, फिर साथ मैंने कहा है ना, कोई चीज़ हम करने जाएं, कुछ और ना पसंद आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे मुझे यहाँ पे रिंग्स पसंद आ गई, मैंने कहा चलो देखते हैं। और सब आप लोग मेरी चोट का पूछ रहे थे, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ये हल्दी के मैजिकल रिजल्ट्स हैं, हल्दी के। तो यकीन करें, इतना बड़ा कट था ना, लेकिन हल्दी ने यूँ 3-4 घंटे में मेरा यूँ सही कर दिया। बस ये कि स्किन उतरी हुई है ना वो थोड़ी, इसलिए मैंने ये बैंडेज की हुई है, अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उंगली बिल्कुल ठीक है। सो थैंक यू सो मच आप सबकी दुआओं का,
आप सबके प्यार का जो मुझे इतना प्यार देते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ एक आम सी बंदी को इतना ख़ास बनाने का थैंक यू सो मच अगेन। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, मेरा इस चीज़ पे बड़ा सॉलिड बिलीव है। पूरी दुनिया भी मिलके आपके पीछे बैक बाइटिंग कर लेना, आपके पीछे मैं कहती हूँ पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दे और आपको गिराने की और हटाने की कोशिश कर दे, लेकिन अगर आप अल्लाह के साथ कनेक्टेड हो, और मैं समझती हूँ इंसान अल्लाह के साथ तभी कनेक्टेड रहता है जब वो सच्चाई के रास्ते पर होता है, जब वो सच की राह में होता है, तभी तो आपका ज़मीर आपको अटैच रखेगा अल्लाह से। नहीं तो अगर आप खुद ही मुनाफ़िक़त करते जा रहे हो, फिर क्या आप अटैच रखोगे अपने आप को? तो इस वजह से आपका खुद अच्छे सच्चे रास्ते पे होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरी ज़िंदगी का एक असूल है, मैं कभी किसी से डरी नहीं हूँ आज तक, ना डरती थी, ना हूँ, ना आगे डरूँगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सवाए अपने रब के। हाँ, इज़्ज़त ज़रूर करती हूँ मैं लोगों की, लेकिन मैं डर नहीं रखती अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है इंसान डरता तब है जब उसे वो सच्चे रास्ते पर नहीं होता, जब वो गलत रास्ते पर होता है। अंदर से ज़मीर उसको जो है मलामत कर रहा होता है कि तुम गलत हो, या फिर उसने किसी के साथ ज़्यादती की होती है, या किसी के हक जो है ना हक खाया होता है। तो इस वजह से जब हम अल्लाह के सुपुर्द अपने आप को कर देते हैं ना, कि आपको पता है कि हम अल्लाह के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं, हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर रहे, किसी का हक नहीं हम जो है वो कर रहे, कोई झूठ नहीं हम बोल रहे, तो यकीन करें फिर ऐसे लोग जो आला मैं कहती हूँ आपसे भी ऊपर होंगे और आपको गिराने की कोशिश करेंगे ना, फिर भी अल्लाह ताला उनको कामयाब नहीं होने देगा। और आपके रास्ते से ना बुरे लोगों को ऐसे पत्थर की तरह ना मैं कहती हूँ ऐसे हटाते जाएंगे ना अल्लाह ताला, ऐसे पत्थर जैसे हम पत्थर को हटाते हैं ना अपने रास्ते से, किक करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को किक कर देते हैं आपकी ज़िंदगी से खुद ब खुद। ये मेरी अपनी ज़िंदगी का मौज़ है। इसीलिए लोगों से तो डरना ही नहीं कि हाय उसकी वजह से ये हो जाएगा, हम उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, वो नहीं, नहीं। हमने सिर्फ ये देखना है क्या हम सच्चे रास्ते पर हैं, फिर चाहे जितनी मर्ज़ी पॉलिटिक्स हो जाए, जितना मर्ज़ी मुनाफ़िक़त कर ले लोग, ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी का तजुर्बा है। बस ये चीज़ आपने अपने साथ रखनी है और ये आपकी ज़िंदगी का सुकून है। मैं सही बता रही हूँ कि चाहे हमारे साथ जितनी मर्ज़ी ज़्यादतियाँ हो जाएँ, जितनी मर्ज़ी बड़ी आज़माइशें आ जाएँ, लेकिन जब हम रात को सोएँ ना तो हमें सुकून आए, क्योंकि हमारा ज़मीर हमारे साथ अटैच्ड होता है। और ज़मीर तो मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, हम इंसान जितना मर्ज़ी गुनाह कर ले, जो ज़मीर है ना वो हमेशा अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड रहता है। इसीलिए आपका ज़मीर का होता है ना, एक अंदर से आवाज़ आती है कि अब मतलब कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, वो ज़मीर ही तो होता है जो जगा रहा होता है इंसान की रूह को। तो बस अगर इंसान ये सोच ले ना, तो यकीन करे उसकी ज़िंदगी यूँ चुटकियों में जन्नत वो बना लेगा। अच्छा जी, बातों-बातों में आपको पता है आपकी आप ही बोलना शुरू करे ना मोटिवेशनल बात, फिर रुकती नहीं है। और जब अल्लाह का ज़िक्र आ जाए तो फिर तुम मुझसे पूरा दिन बुलवा लो, जितने मर्ज़ी घंटे बुलवा लो, मेरी तकरीरें ख़त्म नहीं होने। अच्छा, यहाँ पे मैं शॉपिंग करके आई थी। ये ना मुझे डम्बलर बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा ये कर लेती हूँ। मोहम्मद बेटा के लिए ना मैंने फीडर एक ख़रीद तो लिया, लेकिन ना अब वो 2.5 साल का होने वाला है और बच्चे जैसे ही हो जाए ना तो मैं फ़ीडर बिल्कुल आदत छुड़वाने। मुझे वो बच्चे बिल्कुल मतलब बच्चों का कसूर तो नहीं होता, लेकिन मुझे वो ना सही बताऊँ अच्छा नहीं लगता कि बच्चे 4-4 साल के होते हैं, हाथों में फ़ीडर पकड़ा होता है, माँओं की प्रैक्टिस नज़र ही नहीं आती उनके ऊपर। तो मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो मैं सिर्फ मोहम्मद बेटा को रात को, वो भी कि मेरी नींद डिस्टर्ब ना हो, मुझे काफ़ी अपने काम सुबह निपटाने होते हैं ताकि मेरी नींद प्रॉपर हो, तो वो मैं फिर उसको दे देती हूँ। अदरवाइज़ मैं उसके लिए कप लेकर आई थी, इतना खूबसूरत लगा, स्ट्रॉ वाला कप था कि इसके अंदर जूस बना के दे दे, दूध बना के दे दे। इस तरह क्या होता है, बच्चों को आदत होती है ग्लास में, मतलब पहले ग्लास से पहले मैंने ये स्टार्ट किया, इसका मुझे बहुत अच्छा लिड रख लगा, तो इसके अंदर स्ट्रॉ था कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ से उसकी प्रैक्टिस करवाऊँगी और जब वो 3 साढ़े 3 साल का हो जाएगा इंशाल्लाह, तब तक उसकी फीडर की बिल्कुल आदत ख़त्म हो जाएगी। हमने सिर्फ ये नहीं देखना काम, 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 काम। बच्चे भी हैं, बच्चों की तरबियत में मैं हमेशा कहती हूँ औलाद सदका जारिया होती है। हम इस ज़िंदगी के लिए तो अपनी काम कर रहे हैं, यानी हम फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब कर रहे हैं, अपने लिए पैसा कमा रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, लेकिन जो वो ज़िंदगी है जहाँ पे हमें हमारा पूछा जाना है हर चीज़ कि आपने औलाद की तरबियत कैसे की है, वही तो है मेन चीज़। इसी वजह से इन सब चक्करों में अपनी औलाद को मत भूलें। अच्छा, यहाँ पे टम्बलर भी लेकर आई थी क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। मैंने पानी, मेरा ना मुँह अंदर से सारा पका हुआ है, यानी मुझे पानी की इतनी डेफ़िशिएंसी हुई है ना, मैंने पानी इतना कम कर दिया ना आजकल, तो मैं तो अपने लिए टम्बलर ले आई हूँ कि मैंने इसको पानी फ़िल करना है। मैं कौन-सा डिटॉक्स वाटर बनाऊँगी, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। तो बस मैंने सोचा ये मेरे पास होगा ना, होते ना हम औरतों को आदत होती है नई-नई प्यारी-प्यारी सी चीज़ें लेकर आए ना, फिर यूज़ करती हैं। हम शुरू-शुरू में यूज़ कर रही होती तो बस ये मुझे अच्छा लगा, अच्छी रीज़नेबल मुझे प्राइस में मिल रहा था, तो मैंने बस परचेज़ कर लिया। बस आपकी आप ही को दिल पे लगने की बात होती है, फिर मैं चीज़ खरीद ली। फ़िज़ूल चीज़ नहीं खरीदती हूँ, यानी यही चीज़ होती है कि जो आपको मोटिवेट, बस मुझे ना मोटिवेशन के लिए ना बस मैंने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है, बस आप समझ लें ये। अच्छा, ये ऑर्गेनाइज़र मैं लेकर आई थी, आप लोग इतना पूछते हैं आप ही ये कहाँ से लिया?
ये हर मार्केट में अवेलेबल है, इजीली अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये ना मुझे नए ये स्पंजेस मिले, नज़र आए मार्केट में बर्तन धोने के लिए, तो मैं ये ली वाइट कलर का। फिर मुझे ये नज़र आया जाली, और इसके पीछे ये ग्रिप सी लगी हुई थी, यानी हाथ ख़राब होते हैं ना जब हम बर्तन जाली के साथ धो रहे होते हैं, तो मुझे ये इतना अच्छा लगा ना कि ये आपको ग्रैब कर लेगा, ग्रिप कर सकते हो आप लोग और इसको यूज़ करें आप। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, जब इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, रीज़नेबल प्राइस में है, तो हम भी, और ये चीज़ें करके ना हम, जब ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर डिश वॉशर भी रख सकती हूँ। ये मुझे इतना ज़्यादा खपने की क्या ज़रूरत है, मुझे कमेंट भी शायद आया था बहुत पहले कि इतना क्या आपने खपा लिया अपने आप को, हर चीज़ का ऑर्गेनाइज़र होना ज़रूरी है। नहीं भई, नहीं होना ज़रूरी, अगर आप लोगों का दिल नहीं है तो मत ले, लेकिन मैं हूँ ही ऐसी। मुझे बड़ी खुशी होती है ये छोटी-छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके, हर चीज़ को उसकी अपनी जगह पे रख के, चाहे वो छोटी-सी चीज़ है, लेकिन मैंने क्या किया, डिश वॉशर मैंने उसके बीच में डाल दिया ऑर्गेनाइज़र में, और ला साइड्स पे मैंने वो रख दिया। तो इस तरीके से छोटे-छोटे काम करके ना, मुझे लगता है हम होममेकर्स को खुशी होती है जब हम अपने घर को, ये देखिए, ये मैंने किचन के लिए वाइपर एक छोटा-सा रखा हुआ है। ये काउंटर टॉप की क्लीनिंग में आपको बड़ा ईज़ देता है। यानी हम अपनी आसानी के लिए छोटी-छोटी अमेंडमेंट्स, छोटे-छोटे चेंजेस, छोटी-छोटी तब्दीलियाँ करते हैं। तो कोई आपको फ़ोर्सफुली नहीं कह रहा, आपका दिल करे तो करे, आपका घर है, हमारा अपना घर है, हम जैसे अपने घर को रखना चाहें। भई एक औरत ही घर को सँवारती है अपने तरीके से। तो इस वजह से मैं तो बस अपने तरीके बता रही होती हूँ कि मेरी यही छोटी-छोटी चीज़ें, और जब आप लोग इतनी, और ये देखिए बर्तन धोना कितना आसान होता है। और ये देखिए जी, थोड़ा-सा डिशवॉशर हमने निकाला और इससे बर्तन इतने मज़े के, और ये व्हाइट कलर में मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा था, तो मैं ये चीज़ें लेकर आई। और मैंने कहा चलो, अच्छा मेरी आदत है, मैं बाज़ार से कोई भी चीज़ लेकर आऊँ ना, मैं उसको धोती हूँ। पता नहीं आप लोगों में से किसी की आदत है कि नहीं है, या मुझे ये फ़ोबिया है। जैसे अब मैं ये डंबलर लेकर आई, मैंने कहा नहीं, फिर भी मैं वॉश करूँगी। पता नहीं क्यों मुझे वहम बड़ा होता है। फिर मोहम्मद बेटा की जो चीज़ें लेकर आई, बर्तनों में से, वैसे नहीं कोई चीज़, तो उसको भी मैंने वॉश करके रख दी। अब इंशाल्लाह इसमें मैंने डिटॉक्स वाटर बना के रखना है, क्योंकि शादी फंक्शन से पहले-पहले आपकी आपी ने वेट लूज़ भी करना है, जो कि इम्पॉसिबल ही लग रहा है अभी तक, क्योंकि बस मेरी क्रेविंग्स मुझे करने नहीं दे रही हैं। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह, बस रूटीन कुछ इस तरीके से हुई है ना, आपको पता है पानी भी आजकल इतना कम, कुछ इतनी बिज़ी मेरी रूटीन हुई हुई है ना कि मुझे पानी तक पीने का इतना टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन बस इंशाल्लाह मैंने अपनी रूटीन को अब ठीक करना है, बस बहुत हो गया, अब इंशाल्लाह फ़ोकस करना है अपनी रूटीन पे। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, हमेशा मैं कहती हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा आसानी देती हैं। फिर शॉपिंग से आकर मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। फिर रात को ना मेरी आदत होती है, मैं आटा गूँध के सोती हूँ, ताकि सुबह आटा भी पड़ा हो, क्योंकि मुझसे फ्रेश आटे की रोटियाँ नहीं, पराठे नहीं सही बनते। कुछ लोग होते हैं जो फ्रेश आटा गूँध के भी पराठे रोटियाँ बना लेते हैं, मुझसे नहीं गूँधी जाती, मतलब बनाई जाती। तो मैं रात को, और वैसे भी सुबह मेरे बाकी बहुत से काम होते हैं, और सुबह नाश्ता भी मुझे जल्दी बनाना होता है, तो मैं रात को अपने सारा बंदोबस्त करके सोती हूँ। हमेशा एक चीज़ याद रखें, जैसे हम रात को अगर हर चीज़ करके सोएँ ना, अपने किचन को साफ़-सुथरा करके सोएँ, इससे बरकतें भी आती हैं घर में, आपको पता है। और दूसरी चीज़, जब हम सुबह उठते हैं ना और किचन में घुसते हैं, इतनी प्लीज़ेंट सी स्माइल आती है ना हमारे फ़ेस के ऊपर, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिकली दिल से निकलता है कि इंसान की सुबह, मैं कहती हूँ, अगर मुस्कुराहट से शुरुआत हुई है ना, तो यकीन करें उस सुबह का मुस्कुराहट और अल्लाह का ज़िक्र, यानी आप जैसे ही उठें और पहला कलमा पढ़ के उठें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके उठें, यकीन करें आपका दिन इतना बरकतों वाला दिन निकलता है। मेरी आदत है, मैं सुबह उठते सार पहला कलमा पढ़ती हूँ, और इसके पीछे एक लॉजिक भी है कि अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि जब जब हमारी आँख खुले तो हमारे मुँह पे कलमा हो, क्योंकि जब हम कब्र में जाएँगे तब वहाँ पे उठाए जाएँगे। तो जब हम दुनिया में इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे ना, चाहे आप दोपहर को सो रहे हैं, रात को सो रहे हैं, उठते सार आप कलमा पढ़ें, तो कल को जब हम कब्र में जाएँगे ना, तो एकदम से जब हम उठाए जाएँगे तो हमारे मुँह पे कलमा होगा, और वो कलमा ही आपकी, देखें ना, उसमें आपके सारे सवालों के जवाब तो उसी में हैं। तो मतलब एक चीज़ है, मैं हमेशा कहती हूँ, अपने दीन, हमारा इतना खूबसूरत दीन है ना, अगर हम इसको डीपली सोचें ना, इस पे डीपली इम्प्लीमेंटेशन करें, तो यकीन करें हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को जन्नत बना सकते हैं। पर पता नहीं, हम सोचते नहीं हैं। हमें बड़ा मज़ा आता है किसी को नीचे गिरा के, हमें बड़ा मज़ा आता है किसी की बुराइयाँ करके, उसको कॉल करके, भई ये तो ऐसे कर रही है, उसको कॉल करके, भई ये तो वो फल्ला, ये कोई काम कर रही है, ओह माय गॉड! यानी हमें बड़ा मज़ा आता है ये चुगलियाँ करके, मुनाफ़िक़तें करते करके, सॉरी टू से, लेकिन मैं ये बड़े हार्श वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, वाक़ई में ये आजकल ट्रेंड बन गया है। जब तक इंसान ने चुगली ना की हो, उसे लगता है कि शायद मुझे तरक्की नहीं मिल सकती, मैं आगे नहीं हो सकता। यकीन करें, ऐसे लोग ज़वाल का शिकार होते हैं, ना सिर्फ़ अपनी दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। वो अपनी दुनिया में तो गड्ढा खोद ही रहे हैं, और वो गड्ढा इतना नीचे कर देते हैं कि उनको आखिरत में भी
उस गड्ढे का जो है ना, वो बस मैं अब आगे से क्या कहूँ, मतलब मुझे बड़ा अफ़सोस होता है। तो इसीलिए जो लोग आपके पीछे चुगलियाँ करते हैं, गीबत करते हैं, बहतान लगाते हैं, हँसते हैं कह के मार के, आपका मज़ाक उड़ाते हैं, उनको करने दें, उनके साथ और अच्छा हो जाएँ, क्योंकि उन्होंने अपने लिए आग का घड़ा खोद लिया है। आपको खोदने की ज़रूरत ही नहीं, आपको तो उनके ऊपर बस ये बेचारों के ऊपर अफ़सोस होना चाहिए कि वो खुद ही अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं, वो खुद ही अपने आप को और नीचे धँसा रहे हैं। और जब अल्लाह की पकड़ ऐसे लोगों पे होती है ना, तो यकीन करें उनकी माफ़ियाँ पता नहीं, बस मुझे डर लगता है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, बातों-बातों में आटा गूँधा गया। आटा गूँधने का मेरा तरीका होता है, ये देखिए, हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होते। हर चीज़ का ना एक सलीका होता है, मुझे ऐसे लगता है। हाथों को गंदा किया होता है, एक एग्ज़ाम्पल है, साथ इधर से चीज़ पकड़नी, वहाँ से पकड़नी, आप ढेर बनाते जाएँ, जैसे मैं यहाँ पे पायल बनाती जाती हूँ, आटा गूँध-गूँध के एक तरफ रख के, फिर मैं इसको भिगो के रख देती हूँ 5-10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। ऊपर मैं ना कोई भी किचन नैपकिन आप रखते, और तब तक बाकी काम कर लिया। यहाँ पे मैंने 10 मिनट 15 मिनट के लिए छोड़ दिया, फिर मैंने नमाज़ अच्छे से पढ़ ली, और फिर देखिए इतनी आसानी से, क्योंकि मेरी उँगली पे चोट भी लगी हुई थी, तो मैंने तकरीबन एक हाथ से ही तकरीबन, और इतना सॉफ्ट आटा गूँधा जाता है ना जब हम उसको सेट होने के लिए रख देते हैं। हाँ, लेकिन सेट होने से पहले ना जो आपका परात है ना, जो आप जिस भी बाउल में आटा गूँध रहे हो, उसको ना पानी से आपने साफ़ कर देना, क्योंकि फिर आटा अगर चिपक गया ना तो बाद में उतरेगा नहीं, और फिर आटा क्या होता है, वेस्ट होता है। रिस्क का ज़िया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए आटा गूँधते वक़्त बड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैंने एक ही सीधे हाथ से ही आटा गूँध रही थी। एक्चुअली बस मेरी वो फिंगर पे बैंडेज भी लगी हुई थी, तो वो मैंने कहा नहीं, बस एक ही हाथ से ना, मतलब सॉफ्ट सा, और माशाल्लाह 15 मिनट मैंने रखा, और इतना सॉफ्ट, ये आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। तो बस इस तरह छोटी-छोटी चीज़ें करके, छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को करके, अच्छा मेरे हाथ तो फिर थोड़े हो गए। मेरी मामा बताती होती हैं, मेरी नानों के आटा गूँधते वक़्त हाथ बिल्कुल भी नहीं ख़राब होते थे, यानी गंदे नहीं होते थे। हमारा फिर भी मेरे हाथ के ऊपर भी थोड़ा-सा आटा लग जाता है। तो मुझे याद है मेरी मामा हमेशा बोलती होती थी, नहीं ये भी नहीं लगना चाहिए, ये भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये होता है टिल द एंड, जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते हो ना, आ ही जाती है। और ये देखिए माशाल्लाह से परात जो है वो भी बिल्कुल साफ़-सुथरा है, क्योंकि आटा चिपका नहीं है, क्योंकि आटा चिपक जाए ना फिर वो सारा ड्रेनेज में जाता है, उतरता ही नहीं है। तो इस तरीके से मैंने हल्के हाथ से गूँध लिया। तो बस ये आप सबको ये बातें, अपनी ज़िंदगी को, जो मैं डेली रूटीन शेयर कर रही होती हूँ, अपनी ज़िंदगी की कुछ मोमेंट्स शेयर कर रही होती हूँ, अपनी दिल की गहराइयों वाली बातें शेयर कर रही होती हूँ, उसका मकसद एक ही होता है, क्योंकि आपको पता है आपकी आपी मोटिवेशनल स्पीकर भी है, वो सिर्फ व्लॉगर नहीं है, वो मोटिवेशन भी दे रही होती है, चाहे वो घरदारी हो, चाहे वो ज़ात के बारे में हो, चाहे वो किसी चीज़ से रिलेटेड है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के इर्द गिर्द। और ये देखिए कितना सॉफ्ट, और ऊपर फिर मैंने हल्का पानी का हाथ लगा दिया, और यहाँ पे खड़े खड़े ही मैं आपको परात की सफाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यानी शीशे की तरह नहीं, लेकिन चमक तो रहा है। और बस इसको मैंने, अच्छा ये पानी हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, ये पानी पौधों के लिए इतना अच्छा है ना, ये आटे वाला जो पानी होता है, इसको मैं ना एक अलग से बाउल में निकाल लूँगी। अभी तो रात हो गई है, तो सुबह मैं पौधों में डालूँगी। वैसे भी सर्दियों में ना पौधों में पानी इतना नहीं मैं डालती, ऐड नहीं करती। इंशाल्लाह नेचुरल फर्टिलाइज़र जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग इतना पूछते हो, आप ही आपके पौधों का राज़ क्या है? इतने खूबसूरत पौधे आपने घर में रखे हुए हैं, आपकी छत इतनी प्यारी है। तो बस जी, इसका राज एक ही है, जितना म्याना रवि में चलेंगे उतनी खूबसूरती निखर के आती है। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस, मैं बता रही हूँ, तजुर्बा है। तो यहाँ पे आटा गूँध के मैंने फ्रिज में रख दिया, पर रात को मैंने आपको बता दिए, देखिए मैंने इसमें निकाल दिए। अभी ना एक्चुअली रात को भी मैं बाहर निकल के डाल सकती थी, फिर मैंने कहा नहीं, सुबह ही ऐड करूँगी। और ये देखिए जी, परात की हालत देखिए, बिल्कुल साफ़-सुथरा। अब मैंने बस टैप एक दफ़ा उसको ऑन किया और वो बिल्कुल साफ़-सुथरा हो गया। तो ये थी मेरी प्यारी सी वीडियो, छोटी सी वीडियो आप सबके लिए। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।